Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board 2024 का एक क्वेश्चन. An object is placed between the pole and focus of the concave mirror. Pole और focus. Using the mirror formula, prove that mathematically that it produce virtual and enlarged image. ठीक है, solution. सबसे पहले एक कॉनकेव फिगर बना लो, कॉनकेव मिरर बना लो आप. ये कॉनकेव मिरर है और ये मिड पॉइंट है स्फेरिकल सरफेस का, तो ये पोल होता है. ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई मैंने, ये पोल हो गया. और ये मैंने मान लिया फोकस. और ऑब्जेक्ट रख रहा है कहाँ पर? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. तो ये आपका मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख लिया बिटवीन कहीं पे भी. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश. तो यहाँ से एक रे चलेगी, ये इंसिडेंट रे हो गई. और ये पोल है. सभी डिस्टेंसेस में पोल से मेजर करते हैं. पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये वाली u, और पोल से इमेज फोकस तक की डिस्टेंस ये आपकी f, फोकल लेंथ है ना. अब इमेज कैसी बनेगी तो इसको पूरा करेंगे भी थोड़ी देर में हम कम डायग्राम को. तो देखो, हमसे प्रूव करने की कह रहा है कि यूजिंग द मिरर फॉर्मूला प्रूव दैट मैथमेटिकली द प्रोड्यूस वर्चुअल और इनलार्ज इमेज. तो हमें क्या प्रूव करना चाहिए, पहले वो समझ में आना चाहिए हमें. ठीक है, तो जैसे समझें. देखो, एक होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर. v इक्वल टू होता है -k/v/u. इसमें जब आपकी इमेज वर्चुअल होती है तब m पॉजिटिव होता है बेटा. क्यों होता है? जैसे वर्चुअल इमेज के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज थोड़ा सा आना चाहिए. जैसे ऑब्जेक्ट इधर है इस साइड में और इमेज इस साइड में बन रही है आपकी, तो इस साइड में जो इमेज बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं. क्योंकि ये रेज ऐसे गई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस होके जाएगी, ये फोकस होके गई ऐसे. रिफ्लेक्टेड रे है ये. और एक रे मैंने पोल से निकाली, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर कर्वेचर से ऐसे. तो जितने एंगल से ये है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी. तो एक रे इसको एक्सटेंड पीछे बढ़ाया, इसको भी पहले बढ़ा देता हूँ, इसको फिर मैं पीछे बढ़ा देता हूँ. देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं. रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं. तो ये आगे बढ़ाने पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पीछे बढ़ाने पर कर रही हैं तो ये अपीयर हो रही हैं. दैट मीन्स ये वर्चुअल इमेज बना रही हैं. आई टेस्ट. ये फोकस था हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है. मैंने ये बना लिया समझाने के लिए. अब देखो, इसमें अगर मैं यू से चेक करूं तो यू तो कैसा है बेटा? नेगेटिव है. अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा, अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं भाई. अभी मैं बस केवल आपको बता रहा हूं कि हम कैसे चेक करते हैं कि वर्चुअल है, बड़ी है, छोटी है, बस. फिर मैं प्रूव करूंगा मिरर फॉर्मूले से. ठीक है, चलिए. u नेगेटिव है और ये आपका ये v पॉजिटिव है. देखो यहाँ पे u नेगेटिव और v पॉजिटिव. तो यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू फॉर्मूला लगाऊं तो माइनस का v तो पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, तो इसे काट दूं तो ये देखो m कैसा आया, इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव. तो m कभी पॉजिटिव आए तो वो आपका वर्चुअल इमेज होती है. और m अगर नेगेटिव आता है, अगर m नेगेटिव आता है, अगर इमेज जब रियल बनेगी ना तो उसमें m नेगेटिव होगा. एक बात. दूसरा, m का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो hi अपॉन ho ग्रेटर देन 1 होगा. इसकी जगह पे ले सकते हैं m ग्रेटर देन 1. अगर साइज में वो बड़ी होगी तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी. और छोटी होगी तब hi छोटा है ऑब्जेक्ट से, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, तो hi अपॉन ho लेस देन 1. इसकी जगह पे लिखें m, तो m लेस देन 1. तो साइज में छोटी होगी तो m लेस देन 1 आएगा. थोड़ा सा ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर. इसमें तो देखो, इसमें दिख रहा है कि सिंस जो आपका ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड बिटवीन पोल
एंड फोकस, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा। ठीक है, तो U बड़ा है कि F? तो F मैग्नीट्यूड में बड़ा है किससे? U से। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये बड़ा है इससे। ठीक है, चलिए अब यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस होता है मिरर फॉर्मूले में। ठीक है, और लेंस फॉर्मूले में होता है माइनस। ये लगा लिया। पहले मैं यहाँ से 1/v निकाल रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँ, 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो देखो हम किसका साइन यूज नहीं करेंगे? v का। क्यों? क्योंकि v के बारे में तो मालूम ही नहीं है ना कि v कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो प्रूव करना है बेटा इस फॉर्मूले से। तो हमें u का साइन मालूम है कि u आपका नेगेटिव है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो होती है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ वो हमेशा नेगेटिव ही होती है। कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव मानते हैं। तो u नेगेटिव है। क्यों? सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, और पोल से मेजर कर रहे हैं तो हम ऐसे मेजर करेंगे इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस वाली कंडीशन में आपका u नेगेटिव होता है। तो u नेगेटिव है और f नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम अगर इसको फॉर्मूले में, तो पुट कर दो इसमें। तो 1/v इज इक्वल टू, v का साइन मत पुट करना भी, क्योंकि v के बारे में तो मालूम ही नहीं है। इमेज के बारे में तो पूछ रहा है, इमेज का मतलब v से है। तो 1/f की वैल्यू नेगेटिव माइनस एंड 1/ माइनस का u। तो देखो ये हो जाएगा माइनस के 1/f प्लस 1/u। और यहाँ से अगर मैं FU एलसीएम ले लूँ तो f से f कटेगा, माइनस के u आएगा, प्लस के u से u कटेगा तो f आएगा। यहाँ से उल्टा कर लूँ तो v बराबर आ जाएगा आपका FU/ f माइनस u। अब मेरे को ये देख के बताओ कि f का मैग्नीट्यूड बड़ा है, साइन तो पुट कर दिया हमने। अब किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? f ग्रेटर देन u। क्योंकि f का जो मैग्नीट्यूड है वो u से बड़ा है, दैट इज f बड़ा होगा u से। साइन तो पुट कर चुके हैं, f बड़ा होगा u से, तो f में से u उठाएंगे तो v कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ठीक है, इमेज ये क्या बता रहा है, ये बताओ पहले। तो ये बता रहा है कि इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है, क्योंकि इधर की तरफ बनती तो इंसिडेंट यहाँ से मेजर करते तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते, इधर करेंगे डिस्टेंस मेजर तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करेंगे, तो v पॉजिटिव है। और इस साइड में इमेज बन रही है तो वो 100% वर्चुअल होगी मिरर वाले केस में। अभी मैं दिखाया आपको, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने में मीट नहीं करेंगे तब जाके पीछे बढ़ेगा बेटा, और आगे बढ़ाने में मीट कर जाती तो इमेज इधर ही बन जाती, और इधर बन जाती तो वो फिर रियल इमेज होती, आगे बढ़ाने पर मीट करें तो, है ना। चलिए, एक बात तो समझ में आई कि यहाँ से ये भी कह सकते हो कि इमेज वर्चुअल है, पर मैं और बताता हूँ आगे, क्योंकि मैंने इमेज से इससे बता सकते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब और सुने इसमें, अब इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लें बेटा हम, है ना। लीनियर मैग्नीफिकेशन, अच्छा किसी किसी किताब में ऐसे लिखा होता है कि ये u लेस देन 0, ऐसे भाई 0 होगा तो 0 ही है, और u ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, u लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, f लेस देन 0। तो ये अगर ऐसे लिख रहा हो तो इसका मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है ये। ठीक है ना, मैं तो ऐसे लिखूंगा बस केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाएं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज करें, क्यों करें वो समझ में आता है अभी थोड़ी देर में। m बराबर v/u माइनस में होता है बेटा, मिरर में माइनस में होता है और लेंस में प्लस में होता है, ये फॉर्मूले में ही माइनस होता है बेटा ये। ठीक है, अब बताओ हमारा v तो कैसे निकल के आया है? पॉजिटिव निकल के आया है। देखो वो तो फॉर्मूले का माइनस है, मैंने नहीं लगाया है ना। तो यहां पे अगर हम साइन यूजिंग द साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करें तो u तो इस जगह पे नेगेटिव है और v पॉजिटिव है ना, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर लिया कि v पॉजिटिव है ना। तो वैल्यू पुट कर दें तो m बराबर माइनस का, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, FU f माइनस u, ये वाली v के लिए ये तो निकाली थी हमने अभी, और ये पुट कर दो डिवाइडेड बाई, क्योंकि v की जानकारी हमें कितनी दूरी पर बन रही है, v
पॉजिटिव तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन कितनी दूरी पर बनना है, कहाँ बनना है, वो नहीं मालूम पड़ रहा। यू ज़्यादा है कि एफ वी ज़्यादा है। इसमें ये मालूम है कि यू ज़्यादा डिस्टेंस है, वी बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, नहीं मालूम पड़ रही। यू के बारे में तो मेरे को मालूम है कि भाई यू छोटा है एफ से, लेकिन यू वी से बड़ा है या छोटा है वो नहीं मालूम मेरे को। इसीलिए से वी को मैं हटा के एफ और यू के टर्म में ले आऊँ। ठीक है, तो यू की वैल्यू यू हो गई और यू नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया। अब मेरे को बताओ एम कैसा आया, पॉजिटिव आया। क्यों आया पॉजिटिव जरा बताता हूँ। साइन तो हमने रख लिए सबके। अब हमें यहाँ गिवन है कि एफ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है यू के मैग्नीट्यूड से। तो सोच के बताओ मेरे को, यहाँ अगर एफ का मैग्नीट्यूड यू के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, अच्छे से गड़बड़ कर दी हमने, एक नीचे यू भी आएगा, एक यू से यू कट जाएगा, तो ये रिजल्ट होगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, अब बताओ एफ बड़ा है यू से, तो ये बताओ अगर एफ बड़ा हुआ यू से तो एक बात तो हो गई, अगर ये है देन ये तो पक्का प्रूफ हो गया कि एम पॉजिटिव है, और ये भी प्रूफ हो गया कि एंड एफ और एफ माइनस यू के मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा होगा। सोच के बताओ भाई, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, ये ऐसे, तो एफ का मैग्नीट्यूड और एफ माइनस यू का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके एम के बराबर, तो एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो को एम की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है और एम पॉजिटिव भी आ रही है। तो यही बात प्रूव करने के लिए काफ़ी है जब मैंने यहाँ बताया कि अगर एम पॉजिटिव आए तो वर्चुअल इमेज होती है, और यहाँ बताया कि अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो देखो किसका साइज बड़ा है। यहाँ पे देखो ना, ये इसी से तो आया था, किसका साइज बड़ा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ, सो इफ अगर एम पॉजिटिव है एंड एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, देन जो इमेज है ना, इमेज ये कैसी होगी, ये वर्चुअल होगी एंड साइज में बड़ी होगी, एंड इन लार्ज्ड इमेज। ये देखो ये प्रूफ हो गया बेटा। अब चाहो तो इस डायग्राम को आप पूरा कर सकते हो जैसे मैंने पूरा किया था यहाँ पे। अब मैं जैसे जानता हूँ कि अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होके जाती है बेटा, ये मैंने फोकस से होके बढ़ा दी, सीधी बढ़ा देंगे बेटा। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, और एक में पोल से निकाल दूँ, सेंटर कर्वेचर कहीं इधर की तरफ होगा, ऑप्टिकल सेंटर कर्वेचर, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये इंसिडेंट रे होगी डबल, ये आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर मीट नहीं करनी चाहिए, तो पहले मैं ये बना देता हूँ बेटा ऐसे, ये सीधा हम आगे बढ़ा देंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, और ये नॉर्मल हो गया बेटा ये वाला ऐसे। अब ये आगे बढ़ाने पर देखो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, आगे बढ़ाने पर मीट नहीं कर रही, पीछे बढ़ाने पर मीट कर रही है, तो इस वाले केस में ये आपका इमेज हो गई आई डैश, और ये हो गया वी। देखो यहाँ पर भी वी कैसा आया है, इंसिडेंट रे के पॉजिटिव आया है, देखो हमने भी पॉजिटिव निकाला था, और इसका साइज इसके साइज से बड़ा आ रहा है। तो बस ये डायग्राम आप लास्ट में जाके कंप्लीट कर सकते हो, है ना, और ये इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।